ये अभी चूंकि राधिका जी ने बात छेड़ी थी बागियों का मामला, प्रधानमंत्री का वो ऑडियो जो है वो भी चर्चा में रहा, जिसमें वो एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो बैठ जाए, बीजेपी के खिलाफ ना खड़ा हो। तो एक नजर हम डाल लेते हैं जहां जहां भी त्रिकोणीय मुकाबले होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का फैक्टर जहां पर आ रहा है और जहां पर बागियों का प्रभाव अलग अलग सीटों पर दोनों पार्टियों को फायदा नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो ग्राफिक भी हमारे पास एक बार स्क्रीन पर ले लें, फिर हमें एक ब्रेक भी लेना होगा, उसके बाद हम मंडी की बात करेंगे। त्रिकोणीय मुकाबले वाली 6 सीटें हैं कुल। तो त्रिकोणीय मुकाबला मतलब आम आदमी पार्टी आप मान रहे हैं ना? नहीं, त्रिकोणीय मुकाबले का बड़ा सिंपल सा मानना यह है कि जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो किसी पार्टी का बागी हो या वो इंडिपेंडेंट हो या आम आदमी पार्टी का हो, ये तीनों ही चीजें उसमें सम्मिलित हैं कि जहां पे ये लगता है कि इन तीनों में से कोई भी जीत सकता है, ये हम त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीटें कह रहे हैं। तीसरा जो उम्मीदवार है वो भी मजबूत है। हाँ, वो भी मजबूत है। इन मतलब कि 6 सीटें ऐसी होंगी कि जहां पे बड़े अनप्रेडिक्टेबल किस्म के रिजल्ट आएंगे, कहीं भी जा कि वहां पे तीनों में से, हाँ, 3 कैंडिडेट्स में से कोई भी वो सीट निकाल सकता है। अच्छा, ठीक है। अब अगर आप स्पेसिफिकली बागियों की बात करें तो 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बागियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये दोनों पार्टियों के लिए ये दोनों पार्टियों जी, ये दोनों ही पार्टियों के लिए मिला के हैं। घोषित या अघोषित रूप में जहां भी दोनों पार्टियों के कोई कैंडिडेट हैं, इसमें तीसरी किसी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है। 11 सीटें ऐसी हैं जो बागियों के खड़े होने और उनके अंतिम समय तक खुले या छिपे तौर पे काम करने से ही डिसाइड होंगे। नहीं, लेकिन ऐसे राधिका जी कह रही थी कि 14 टिकट जो है बीजेपी ने जो हैं बदले हैं, काटे हैं। हाँ, ये 20 सीटें माना जा रहा था इसी जहां पर ट्रबल होगी बीजेपी। मैं राधिका जी की इस बात से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन उसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। पहली चीज कि बीजेपी ने 11 लोगों के टिकट अगर काटे हैं, या वो कह लें कि 2 लोगों की शिफ्टिंग की है, 11 लोगों के टिकट काटे, वो 13 का आंकड़ा हो रहा है। राधिका जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जब 2017 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के जो 36 एमएलए कुल थे, उनमें से 3/4 लोग हार गए थे। मतलब 4 लोग लड़ रहे थे तो उसमें से 3 हार गए थे। 9 लोगों ने सिर्फ रिपीट किया था। बीजेपी के जो फिगर्स थे उसमें से 9 लोगों ने रिपीट किया था और बाकी 21 लोग जो हैं वो नए चुनके उनके आए हुए थे। तो अगर कोई पार्टी 3/4, देखिए 2 तरीके की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। एक कि क्या स्टेट लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है, पूरी सरकार जिससे बदल जाती है। दूसरा कि सीट टू सीट एंटी इनकम्बेंसी। तो सीट टू सीट एंटी इनकम्बेंसी को नलीफाई करने के लिए आप कैंडिडेट्स को चेंज करते हैं, जो कि बीजेपी ने किया है। राधिका जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ऐसा कोई एफर्ट। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि बीजेपी जब पावर में नहीं थी 2017 में, तो भी उसे एंटी इनकम्बेंसी का असर सीट टू सीट देखना पड़ रहा था। उसके भी 1/3 लोग हार रहे थे, लेकिन जो रूलिंग पार्टी थी उसके लिए 3/4 था। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी के लिए दोहरी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी काम करती है। दोहरी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी अभी तक, मुझे ब्रेक लेना है देवेंद्र जी, आपको रोक रहा हूं। अभी तक लेकिन आपने सर्वे में जितना दिखाया है 3 रीजन्स का, इसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन कैचअप करने का बहुत अभी स्कोप दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।